आवाज आ रही है सर। जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत सुप्रभात। आज बहुत बड़ा दिन है और मार्केट के लिए, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आनी है। सबसे बड़ा इवेंट आज मार्केट के पास आरबीआई पॉलिसी ही है और उसकी सबसे बड़ी कवरेज अब बिस्तक पे आप अभी से एक मैराथन रन देखोगे। और ये लगातार हम सिलसिला जारी रखेंगे। 10 बजे पॉलिसी आनी है। आरबीआई गवर्नर 10 बजे जब पॉलिसी पेश करेंगे तो 10 से 10:30 बजे का ये समय है। 10:30 बजे के बाद हम उसको आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करेंगे। और एक्सपेक्टेशन अभी तक यही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा। इससे ज्यादा होता है तो बाजार के लिए बूस्टर डोज हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है जिसको आपको बताना जरूरी है, और है बड़ा मजेदार एपिसोड जो यूएस में हो रहा है। इस समय सबकी निगाहें यूएस पर ही है। मिथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह बिस्तक को अपना समय देने के लिए सर। सर गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो ये एक्सपेक्टेशन आप आरबीआई से क्या लेकर चल रहे हो आज? क्या गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया ने ही बता दिया आरबीआई गवर्नर को कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट करना है। देखिए, डाउन साइजिंग ऑफ कोर्स जो हिसाब से मोमेंटम के हिसाब से तो ऑफ कोर्स 25 बेसिस तो है। बट मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है, बीइंग ऑन द बुल साइड। थोड़ा मोमेंटम जो हिसाब से देख रहे हैं चार्ट पे और जहां पे दिख रहा है कि मोमेंटम जो हिसाब से एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है कि शायद से थोड़े ज्यादा है, बट कांट बी श्योर। हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नर आरबीआई गवर्नर के हाथ में ये चीज तो। बट एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस तो ऑफकोर्स है। अगर 50 होता है तो बहुत अच्छा होगा मार्केट्स के लिए भी और बाकी सब बैंक्स और उनके लिए भी। Right. तो ये मेजर इवेंट आज के लिए, और इसका इम्पैक्ट तो लगभग तय ही है कि स्टॉक मार्केट पड़ता हुआ नजर आएगा। बाजार एक दायरे में फंस गया है और आज इस रेंज को कहीं ना कहीं एक बार अटेम्प्ट तो होगा कि इस रेंज के किसी सिरे पे पहुंचने की कोशिश करें। ब्रॉडर मार्केट्स पे अभी बिल्कुल मिड कैप्स का जोर ज्यादा दिखाई देता है, और निफ्टी पे नीचे 24,524, 600 नहीं टूट रहा, ऊपर 24,850, 24,900 नहीं टूट रहा। अब उसको तो डिकोड करेंगे मिथिल जी, लेकिन पहले ना मैं आपको खबर बताता हूँ जो मजेदार है। और ये खबर इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स को कर रही है रूल। और मिथिल जी, आपने देखा ही होगा, ये तो बहुत ही मजेदार चीज हो गई। टेस्ला का शेयर कल 14% गिरते देखा। देखो, उसके बाद तो कल यूएस मार्केट में हड़कंप भी मच गया था कि टेस्ला को क्या आ गया, 14% गिर गया। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को बोल दिया क्रेजी, पागल। और उन्होंने बोल दिया कि एलन और मेरे बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता था। अब होगा या नहीं ये नहीं कह सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो ये दरार पड़ी हुई है रिश्तों के बीच में, वो इस समय सुर्खियां बटोर रही हैं। मस्क ने कहा मेरे बिना ट्रंप चुनाव ही नहीं जीत सकते थे, ये तो मैं था जिन्होंने उनको चुनाव जिता दिया। और ट्रंप ने उसके बाद बोल दिया कि टेस्ला के सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दूंगा, और जो सब्सिडी मिल रही है उसको भी रद्द कर दूंगा। अब बताओ, इस तरीके का एक अजीब सा पागलपन हमने देखा है यूएस मार्केट पे होता हुआ। और ये तो दो टॉप मोस्ट पर्सन हम समझते हैं इस समय अमेरिका में, जो जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा है एलन मस्क। दोनों ही शक्तिशाली लोग आपस में ही भिड़ गए। बताओ तो कंट्री क्या चलाएंगे फिर? ये तो जरूरत से ज्यादा एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है यूएस में कि दो सबसे शक्तिशाली दुनिया के लोग आपस में भिड़े पड़े हैं। चाइना तो बाद में देखेंगे, इंडिया के साथ भी ट्रेड डील हो रही है, वो भी बाद में देखेंगे, पहले अपना तो सुलझा लो। अपने में ही नहीं हो पा रहा है तुमसे। टेस्ला को ही नहीं समझ, टेस्ला जैसा स्टॉक अगर 14% नीचे चला जाए तो वो बहुत मायने रखता है। और कल इतना जोरदार एक्शन था ना कि इसको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब इसको आप देखते कैसे हो सर? जानबूझ के की गई मिलीभगत है दोनों की, या फिर वाकई इतनी खटास हो गई? और अभी तो वो दो तीन चीजें और बोल रहे हैं जिसके कारण टेंशन पैदा हो रही है। वो बोल रहे हैं कि इन द लाइट ऑफ प्रेसिडेंट स्टेटमेंट अबाउट कैंसिलेशन ऑफ माई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately। तो वो जो स्पेसक्राफ्ट जो भेज रहे थे उसको भी अब वो नहीं भेजेंगे, उस प्रोजेक्ट को भी वो रद्द कर रहे हैं। एलन मस्क बुरी तरीके से आपस में भिड़ गए हैं। बताओ, ये दोस्त थे, ये हैं, रहेंगे, पता नहीं। देखिए, अभी इसके अंदर कमेंट करना बहुत ही मुश्किल होगा। फ्रेंडशिप। जब आप कर दो सर कमेंट, वो आपस में कर रहे हैं, कोई आपको कुछ नहीं, कोई रोक नहीं सकता। मतलब कोई भी कोई भी सेबी भी नहीं कुछ बोलेगी, कोई भी कुछ नहीं बोले, वो आपस में कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, ट्विटर पे खेल रहे हैं आपस में। ट्विटर ट्विटर एक खेलता है, ट्विटर एक खेलता है सोशल पोस्ट। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो ऑफ कोर्स देयर इज सम डिसएग्रीमेंट दोनों के बीच में। बट आई थिंक सो दो पावरफुल बिजनेस माइंडेड साथ में है विद दोनों के इंटेंशंस तो बिजनेस के ही है कहीं ना कहीं। तो वो थोड़े तो अप्स एंड डाउन्स आने वाले, पार्टनरशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आती है। सॉल्व हो जाए ना हो पता नहीं, स्ट्रेटेजिकली है कि क्या है वो नहीं पता, बट ओवरऑल आई थिंक सो ये आगे जाके सॉल्व हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि इतना कुछ टेंशन में आएगा, क्योंकि अग्रेसिव नेचर दोनों का है हर चीज में, डिसीजन मेकिंग हर चीज में। तो
घूम फिर के उनके ही इकोनॉमी के लिए बेनिफिट नहीं है। हमारे लिए तो अच्छा है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो ये कुछ हेल्प करेगा, वो उसके ऊपर करेगा, फिर वो हमें हेल्प करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं दिख रहा है वहां पे कुछ हो। तो अब आप अगर आप देखो ना अमेरिकन मार्केट्स में टेस्ला के चार्ट ही लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके का एक्शन देखने को मिला था। अच्छा, वहां पर ना एक और बात हो गई है। आज सुबह सुबह उन्होंने एक बयान आया कि अब तो असली बॉम्ब फेंकने का मौका तो अब आया। एलन मस्क ने बोल दिया, ये एप्स्टाइन केस था सर, एक ये एक फाइनेंसर और सेक्स अपराधी थे, जिसमें फाइल्स जो है ना वो जुडिशरी के पास कुछ फंसा फंसा मामला पड़ा हुआ है। वो फाइल्स इतनी इजीली ओपन होती नहीं है। तो उन्होंने, मस्क ने बोल दिया, एक बयान दे दिया कि एप्स्टाइन की फाइलों को पूरी तरह से सार्वजनिक करने की मांग फिर से जो वो जोर पकड़ रही थी। तो उन्होंने बोल दिया कि इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल है। यानी कि उनका सीधा तौर पे ये कहना था कि ये जो एप्स्टाइन का जो रैकेट हुआ था, सेक्स रैकेट, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। और पहले ही, हालांकि मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि एप्स्टाइन उनके पुराने जान पहचान वाले थे, पुरानी जान पहचान थी। लेकिन बार बार इस बात से उन्होंने इनकार किया कि एप्स्टाइन की आपराधिक गतिविधियों में किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप शामिल है। उन्होंने बिल्कुल मना किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन उसके बावजूद एलन मस्क ने ये एकदम से आके सुबह अपने ट्विटर पे, अपने आईडी पे ये पोस्ट कर दिया कि इस एप्स्टाइन की फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। और अ, अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। भाई साहब, बहुत ही गदर मचा रखा है दोनों ने। सर खैर, हमको तो अपने मार्केट्स को देखना है। अभी इन्होंने एक फोन भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 90 मिनट की बात करी है शी जिनपिंग से। चाइनीज में बात करी तो उन्होंने वैसे 90 मिनट तक बात की है शी जिनपिंग से। और उसमें फिर कुछ ट्रेड जो उनके टैरिफ्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर कुछ वो अ, सहमति हो जाएगी 90 मिनट बाद, ये समझ में आया हमें। और हमारे साथ भी उनकी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं। बताओ भरोसा कैसे करेंगे, यही समझ में नहीं आ रहा। अगर ट्रेड टॉक्स ठीक भी हो जाएंगी तो उसके बाद जब वो एलन मस्क के साथ ही कुछ महीनों में, 6 महीने की दोस्ती रहेगी बस, तो अभी तो बाकी देशों के साथ कैसी दोस्ती रखेंगे। ये है इस समय की सबसे बड़ी खबर। अब आरबीआई पॉलिसी को तो सुबह थोड़ा सा हमने पीछे रखा था। अब आरबीआई पॉलिसी मेन इवेंट होता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना चार्ट भी लगाता हूँ स्क्रीन पे। और उसके बाद मिथिल जी, अब तो आप ही बताएं, आपके सहारे मार्केट। हम तो पूरा दिन ये डोनाल्ड ट्रंप, आरबीआई पॉलिसी, ये सब डिस्कस ही करते चले जाएंगे। तो पहले तो ये निफ्टी, ये अभी आपको कैसा लग रहा है? और चार्ट्स क्या बताते हैं, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए, निफ्टी पे एक कंफर्मेशन अच्छी भी है, जहां पे गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। तो ये 2 दिन से सेटल डाउन है, कहीं ना कहीं क्रॉसओवर कंटिन्यूड है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि लोअर एंड ऑफ द लेवल्स जो है वो कंटिन्यूड है। 24,475 जो डिप में सपोर्ट है उसको लेके चलेंगे। क्रॉसओवर लास्ट 2 दिन से है, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन है कि ये बार अगर 24,900 25,000 के लेवल्स निकलेंगे, तो अब ये मोमेंटम के साथ ही साथ में अच्छे खासे निकलेंगे। हायर साइड पे ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें दिख रहे हैं पैटर्न के साथ साथ। जस्ट वेट एंड वॉच हम थोड़ा करेंगे और ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आने पे ही बाइंग मोमेंटम पे ध्यान रखें। तब तक के लिए थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं पॉलिसी का इम्पैक्ट कैसा आता है और फिर आगे की डिपेंडिंग कैसी होगी। अगर 50 बेसिस पॉइंट की अगर आई रेट कट, तो ऑफकोर्स रैली अच्छी खासी हो जाएगी। 25 बेसिस की हुई तो कहीं ना कहीं थोड़ी एक्सपेक्टेड ही थी, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस भी वही थी। तो उतनी स्ट्रांग मूवमेंट शायद से नहीं है, बट रेंज कंटिन्यू होने के चांसेस दिख रहे हैं हमें। ट्रायंगल फॉर्मेशन भी हमें दिख रहा है। सब ट्रायंगल ऐसे ही रह जाएंगे अगर वो एलन मस्क ने समर्थन, कुछ वो जो उनको डिपार्टमेंट से बाहर निकाला ना, वो इलेक्शन होने की वजह से जीते हैं, ट्रम्प एलन मस्क की वजह से। तो उन्होंने कुछ ऐसी सांठ गांठ कर दी ना कि सरकार खतरे में आ गई। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अमेरिका में। उसका इम्पैक्ट, बाजार थोड़ा सा कॉशियस कॉशियस होके चलेगा। रहो कॉशियस, रहो इन्वेस्टेड। ज्यादा उछल कूद के इन्वेस्टमेंट करने वाली मार्केट ये दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि ऐसी सी खबरें आ रही हैं जिस पे विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ये सांठ गांठ, ये समझ में आता है, ऐसे थोड़ी बोल देता कोई राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ कौन ऐसे बोलता है, बताओ, बड़ी बेइज्जती कर दी। तो ये तो अब मार्केट थोड़ी फंसी फंसी सी है। एफआईएस तो भैया, वो उनका पैसा लगा हुआ है। एफआईएस को ना डॉलर डॉलर खेलते हैं, रुपए में तो कन्वर्ट करते हैं, तो उनका ना बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है। तो अपनी कंट्री का नहीं समझ में आ रहा। टेस्ला में बताता हूँ, ये हुआ है कल टेस्ला के साथ। तो ऐसा हुआ टेस्ला, अब कितने बिलियन गए कल? कल 150 बिलियन मैं पढ़ रहा था। कल मार्केट क्या, 152 बिलियन साफ हो गई, 152 बिलियन यूएस डॉलर्स।
एक ही दिन में झटका लगा, थोड़ करके मारा टेस्ला का स्टॉक नीचे। बताओ, यही स्टॉक था ना ये जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो कैसे उछल 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 के लोग खरीद रहे थे, टेस्ला 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 टेस्ला, सारे सोशल मीडिया पोस्ट पे भी आपको नजर आ रहा होगा टेस्ला। वही स्टॉक गया, यहां से भागा था ये, डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप आए, वो ट्रंप रैली भी ओवर हुई, थोड़ा सा फिर चला, फिर ये फिर नीचे। तो ये जो इम्पैक्ट हो रहा है ना, ये जो जो भी चीजें हो रही हैं यूएस में अच्छी नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए ये ठीक नहीं माना जाएगा अगर यूएस में अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो स्टे कॉशियस। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा स्टे कॉशियस, स्टे इन्वेस्टेड। अब जो सुर्खियां आज हमारे यहाँ पर, वैसे से टेस्ला की अगर टेक्निकल एनालिसिस करो तो आपके यहाँ खुल रहा है चार्ट टेस्ला की देखिए टेक्निकल? जो बॉटम से बना हुआ है, डबल बॉटम फॉर्मेशन से रैली हुई थी, जो हिसाब से मैंने ऑलरेडी कल चार्ट्स देखे हुए थे। तो मैं शॉर्ट कर दिया। नहीं नहीं सर, शॉर्ट कैसे करेंगे? वो करते हैं वो आजकल तो बहुत कुछ होता है, मेरे को लगा कि आपके पास एक्सेस है नहीं 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 टेस्ला, इसमें नहीं एनवीडिया और ये सब चीजें नहीं, करने। मैं थोड़े ट्रैक करता हूँ ऐसे ही, जस्ट कि कभी किसी ने सवाल पूछ लिया तो देखो काम आ गया आज के दिन पे। हाँ, वो कभी मैं ही हूँ, फिर वो मैं ही पूछूंगा ऐसे सवाल टेस्ला पे भी। हमारे पास नहीं है, किसी के पास भी, बहुत कम लोगों के पास होगा। लेकिन जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को देखकर टेस्ला खरीदा वो क्या करें? देखिए जो डबल बॉटम से रैली है पूरी आई हुई थी नीचे से $225 से जो मोमेंटम आई थी, और जो रीसेंट हाई बना था आई थिंक सो वो $365 $368 के यहाँ तक का, वो 50% रिट्रेसमेंट होता है पूरी फॉल का। वहां पे विप्सॉ हुआ है, एग्जैक्ट 50% का हाई नहीं है, बट वो लेवल के आसपास में विप्सॉ हुआ है। बिल्कुल तो सही। कहीं ना कहीं जब ट्रेंडिंग मोमेंटम अगर देखना है तो ट्रेंडिंग मोमेंटम के लिए वो लेवल को निकल के और ऊपर जाना इंपॉर्टेंट था। तो ये 4-5 दिन पहले से ही कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके चला हुआ था। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि वो लेवल पे कंसोलिडेट हुआ, फिर थोड़े लोअर्स लो बने, और फिर परसों का लो, कल का नहीं उसके पहले दिन का लो भी एकदम एकदम शार्प लेवल पे ही था नीचे पे। तो ये एक्सपेक्टेशन था सेम, अगर बम्बल का चार्ट देखोगे तो भी सेम है, वीकनेस दिख रही है वहां पे। वो डेटिंग ऐप का स्टॉक है ये। आप डेटिंग ऐप के स्टॉक देखते हो? सर देखने में दो तीन चीज दिखने में मिलती है तो अच्छा दिखता है, वो चार्ट मैं ये देखने कह में। रहा हूँ कि जैसे अगर उन्होंने आज बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि एलन मस्क तो मेरे भाई हैं, ही इज माई फेवरेट, सो तो फिर क्या होगा? तो सर ये देखिए, ये जो लेवल था एक्चुअली कल का जो क्लोजिंग है, थोड़ा ऊपर का एक लेवल बनता है ये $292 के आसपास। वो एक नेकलाइन था डबल बॉटम का। तो वहां से वो ये विप्सो लेवल गिनने में आ जाएगा, वही नेकलाइन को टेस्ट करके वापस 230 220 $320 $350 वापस आ जाएगा। प्रेसिडेंट कर सकता है, मशीन लर्निंग जो आजकल हो रही है ना, ये जो चीजें हो रही हैं उनको भी फेल कर गया है वो, तो मशीन तो पैटर्न बढ़ गई, पास्ट पैटर्न। अब बताओ डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न, डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न स्टडी कर रहे होंगे कि भाई किस तरीके से एल्गो सेट करें, सारी एल्गो फेल हो गई। तो चलो ये तो अब अपनी जगह ठीक है, हमको अब यहाँ स्टॉक मार्केट पे आना है, हमको खुद देखना है कि हम क्या करें आज। निफ्टी पे बात हो गई है, टेस्ला पे बात हो गई है, बैंक निफ्टी, और बता दो सुर्खियां तो आज ये बटोरेगा। ओ एक चीज रह गई, एक मिनट रुको, पूछता हूँ एक चीज तो रह गई, वो तो मेन है, वो तो आप जरूर सुनना, जो भी पुस्तक पे इससे में कनेक्टेड है प्लीज प्लीज सुनना, जो चीज चल रही है पहले उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप बैंक निफ्टी पे कमेंट कर दीजिए सर, ये जो क्लोजिंग आई थी 55,760। हाँ, बैंक निफ्टी पे अभी भी व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखेंगे, मेजर सपोर्ट 55,500 के आसपास पे ही रहेगा। इंट्राडे में अगर थोड़ी डिप मिलती है तो देखना है, इंपॉर्टेंट है। बट पॉलिसी की पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं जाए, एक बार देख लीजिए पॉलिसी का आउटकम कैसा आता है। ऑलरेडी लॉन्ग है कि या फिर शॉर्ट है। शॉर्ट वालों के लिए ऑल टाइम हाई 56,160 का रेजिस्टेंस गिन सकते हैं, और बाइंग वालों के लिए 55,400 का मेजर विप्सॉ लेवल के साथ साथ सपोर्ट है। मैं क्या अपने बैक एंड टीम को बोलूंगा देख लें प्लीज कि बैंड चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि वहीं पर ही वो बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है, हमको भी पता है बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है, उसी जगह पे चिपक गया वो बैंड। में कोशिश करता हूँ कि एक बार देख लूँ, क्रॉस चेक कर लूँ। और जो मेरा सवाल था, अब चलाएं मैंने जो सवाल था वो है चांदी। अब सर ये तो आप प्लीज देख के बता दो किसी भी तरीके से, चाहे आप ट्रैक करते हो या नहीं करते हो, आप सर प्लीज। हाँ। सिल्वर गोल्ड ट्रैक करते हैं हम, हमारे एंड से ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस गई थी 2 हफ्ते पहले से ही कि सिल्वर वुड आउट परफॉर्म गोल्ड, एंड सिल्वर वुड रैली मोर देन गोल्ड क्यों बेसिकली। ऐसा? हाँ, तो जो हिसाब से पैटर्न फॉर्मेशन हम देख रहे थे, मोमेंटम थी, कंसोलिडेशन में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा था, साथ ही साथ में गोल्ड के चार्ट्स पे कहीं ना कहीं दिख रही थी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिख रही थी, तो गोल्ड हाई
न्यूमरेटर में था और सिल्वर डिनोमिनेटर में था। तो वो हिसाब से गोल्ड का ट्रेंड, गोल्ड सिल्वर का रेशियो चार्ट हमें वीक लग रहा था, जहां से एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हुई कि सिल्वर शुड आउट परफॉर्म मून। तो देखिए कल लास्ट 2 दिन में भी ये रेशियो अपने सही तरीके से बैठा भी है। सिल्वर की जो रैली निकली है ये एक वो मिनट, ये रेशियो क्या है, कहाँ है ये रेशियो, कौन सा रेशियो आप बोल रहे हो? बेसिकली एक इंडिकेटर होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव। आप जहाँ पे एक चार्ट एग्जांपल सिल्वर खोला हुआ है, आप इंडिकेटर्स में जाके रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव डालेंगे तो एक दूसरे न्यू कोई भी दूसरे कमोडिटी या फिर आप जो भी देखते हो, निफ्टी देखते हो, इंडेक्स देखते हो, या फिर स्टॉक टू स्टॉक देखना है, तो हम्म। उसका कंपैरेटिव रेशियो चार्ट होता है। दोनों के प्राइस को डिवाइड बन के एक पॉइंट वाइज लाइन चार्ट बनता है। तो अच्छा। वो चार्ट के हिसाब से सिग्नल्स थे कि हमें बुलिश मोमेंटम देखने मिल रही है और हम आगे की तरफ सिल्वर में ज्यादा बुलिश है। तो सिल्वर पे हमारे टारगेट $38 to $40 के थे, जो हिसाब से मोमेंटम दिख रही थी पैटर्न वाइज भी। और जो हिसाब से जो रेंज अगर मैं गिनूं $29 से $34 की, तो वो रेंज ब्रेकआउट भी अगर गिनूं तो भी टारगेट्स वही लेवल पे आते थे। तो वो हिसाब से हमारी व्यू पॉइंट थी कि सिल्वर की मूवमेंट और इतनी एक्सपेक्टेशंस ये टारगेट के हिसाब से ये चलनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स गोल्ड भी बुलिश है, बट गोल्ड उतना तेज नहीं लग रहा जितना सिल्वर लग रहा है। सिल्वर अभी और चढ़ेगा मतलब? वही मैं इंडिया में देखा हूँ कितना हो गया सर इस 1 लाख, आई थिंक सो 10,000 की कुछ 7,000 कुछ तो था कल की तरफ मेरे पास MCX फ्यूचर्स इस का हफ्ते 8% चढ़ गया है, इंडिया में 7.5%। 3% कल भग्गी चांदी। मेरे नाम का मतलब ऐसे चांदी है, मैं बोलता हूँ। अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया बढ़िया लग रहा है, अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है आज तो। मतलब फीलिंग ऐसी ना, डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, एलन मस्क देख रहे हैं, आरबीआई गवर्नर को देख रहे हैं, चांदी को देख रहे हैं। सही सही तो है मूड माहौल, सब कुछ देखने के लिए तो बहुत कुछ है। पैसा कैसे बनाया बस वही देखेंगे। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो जो बिस्तक पे अभी भी जुड़ा हुआ है। प्लीज प्लीज स्टे कनेक्टेड, क्योंकि आज ना है बहुत बड़ा दिन। आरबीआई की पॉलिसी आनी है, आपको अलग अलग चैनल्स पे वो पॉलिसी दिखाई तो जाएगी, लेकिन समझाएगा कौन? तो वो तो समझाएंगे हम 10:30 बजे, बहुत ही आसान भाषा में। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। और सवाल भी ऐसे जो आपके और हमारे समझ में आ रहे हो। बड़ी बड़ी बातें करेंगे नहीं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें में तो देख लिया हम क्या होता है, पैसे बनते नहीं। तो मार्केट पे क्या असर होगा, ये सब चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस वाली पॉलिसी में कुछ कुछ समझ में आए। इकोनॉमी में क्या असर होगा, आपकी हमारी ईएमआई कम होगी नहीं होगी? हो तो रही नहीं वैसे, महंगाई और बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कम हो गई है महंगाई। अभिषेक जी नमस्कार। सर्कस चल रहा है यूएस मार्केट में, यूएस में, हाँ हमें पता है। उसके बाद अ, अच्छा, उसके बाद सुप्रीत पाटिल जी गुड मॉर्निंग। किन सेक्टर्स में वो बोल रहे हैं आपको अच्छा लगता है, अभी कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं अभी आप? हाँ देखिए, हम ओवरऑल अभी भी बुलिश है मेटल्स पे। कल के दिन पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है हिंज जिंक में, साथ ही साथ वेदांता में। अंडरलाइनिंग ये भी है कि सिल्वर की माइनिंग्स की वजह से भी वो स्पॉट आउट के हिसाब से आया हुआ है। बट अगर चार्ट वाइज देखा जाए तो हिंजिंग में अच्छा खासा बढ़िया ब्रेकआउट कल देखने मिला है। एक ही दिन में स्टॉक ऑलरेडी इतना चढ़ चुका था 5%। बट अगर डिप मिलता है 470, 480, 475 के बीच में, तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 460 के स्टॉप लॉस के साथ साथ। अपसाइड 520, 550 के लेवल्स देख सकते हैं। मेजर टर्न अराउंड भी हो सकता है, बट अभी के लिए छोटे टारगेट्स के साथ साथ चलेंगे। दूसरी रिकमेंड व्यू, अगर दूसरे सेक्टर्स के हिसाब से बात करें तो रेलवे के स्टॉक ऑलरेडी हम बुलिश है। इरकॉन है, आई रेलटेल है, बाकी के IIFC है, ये सारे स्टॉक्स पे हम बुलिश है। पॉलिसी बाजार में कल के दिन पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है। तो पॉलिसी बाजार हमारे पिक्स में भी था। हमने रिकमेंडेशन ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स को कल के दिन पे दी हुई है। अच्छा खासा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो मोमेंटम है कि एक्सपेक्टेशन है कि ये एटलीस्ट 1900, 2000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। राइट, और आगे बढ़ते हैं उसमें। रवि कोलिया जी गुड मॉर्निंग। आतिश शेख जी गुड मॉर्निंग, बोल रहे एनटीपीसी ग्रीन के बाइंग लेवल प्लीज बता दीजिए आप। एनटीपीसी ग्रीन चल रहा है, एनटीपीसी तो चल नहीं रहा। देखिए एनटीपीसी पे बाइंग लेवल्स, मतलब जो करंट लेवल्स है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। 106 के लेवल्स का मेजर सपोर्ट है। कल के दिन पे अगर थोड़ी कैंडल अच्छी क्लोजिंग दी होती, पॉजिटिव क्लोज हुई थी ग्रीन में, तो 3 बार बाय सिग्नल भी बनता था। क्योंकि परसों के दिन पे एक डोजी पैटर्न बनी सपोर्ट से यहाँ से लेते हुए।
तो अच्छे खासे लेवल्स तो है ही, प्लस एक पॉजिटिव रिवर्सल बना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, इनिशियली अगर कल का हाई निकलता है जो 112 के आसपास पे बनता है, वो निकलता है तो फर्दर रैली की एक्सपेक्टेशन है। इनिशियल लेवल्स 120 फिर 135। अनिल राजा जी तो जो कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना रोज एक ही सवाल, वैसे इनके स्टॉक्स वो बदलते नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन वो ना फिर वो स्टॉक एक ही दिन रोज रोज वही वाला स्टॉक रोज डिस्कस करना। एक तो है वेल्सपन कॉप, क्या भागा सर। एक तो ये भागने वालों से डर बहुत लगता है, मतलब ये सच्ची पे अब यहाँ से और ऊपर जाने के काबिल है क्या? ये तो रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया ना। जी हाँ, रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचा है। मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो हिसाब से लास्ट थोड़े दिन में बाइंग वॉल्यूम बनी है वो हिसाब से अच्छा है। बट और कल के दिन पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ है, जिसका टारगेट थोड़ा हायर साइड पे आता है, 1040 1080 के लेवल्स के आसपास में। बट फ्रेश बाइंग में यहाँ पे जिनके पास होल्ड है उनके लिए कंटिन्यूएशन रहेगा। बाइंग बाद में अभी रिस्क रिवॉर्ड थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि सपोर्ट आ जाता है 900 रुपये के आसपास। ऑलरेडी 960 चल रहा है, तो 60 रुपये का स्टॉप लॉस है और 70 रुपये की रैली, तो 1:1 का रेशियो अप्रोक्सीमेट बन जाता है। तो फ्रेश बाइंग के लिए मैं मना करूंगा। जिनके पास ऑलरेडी बाय है, होल्ड है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। 960 940 930 पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख दे अभी की पोजीशन के लिए, और मोमेंटम के हिसाब से। बाकी अपसाइड के टारगेट्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए ओके, फिर लॉरस लैब्स, इस स्टॉक पे क्या करें? हैं। हाँ देखिए, लॉरस में और ग्लेनमार्क में, ये दोनों में कल के दिन पे एक अच्छी खासी ब्रेकआउट मोमेंटम हम देखने मिली है। प्रॉब्लम यही था कि लॉरस ने ऑलमोस्ट अपने इमीडिएट हाइस के आसपास में आकर ही थोड़ा रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो वो ब्रेकआउट आ जाता है 657 के ऊपर, तो हम फर्दर रैली देख सकते हैं 700 तक की। और सपोर्ट रहेगा अभी के लिए 625 का, जो कल का ही आई थिंक सो 622 का कल का लो था। तो वो लेवल को ही लेके चलेंगे। बट फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा यहाँ पे नहीं है। ब्रेकआउट आ गया तो फिर एक बार फ्रेश बाइंग छोटे स्टॉप लॉस से देख पाएंगे। अच्छा, कुछ ना स्टॉक्स आज सुर्खियों में, फटाफट से उस पर आपकी राय। एक तो ये बजाज फिनसर्व के प्रमोटर्स हिस्सा बेच रहे हैं थोड़ा सा ब्लॉक डील में। ये स्टॉक अभी टेक्निकली कौन से लेवल्स इसके इंपॉर्टेंट है, मैं आपको खबर एक बार बता दूं सबको कि बजाज फिनसर्व में प्रमोटर्स 1.94% हिस्सा बेचेंगे आज। और इसमें 3.1 करोड़ शेयर्स का सौदा होगा, जो कि 1,880 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस रखा गया है। ब्लॉक डील का साइज है 5,828 करोड़ रुपए। देखिए, बजाज फिंसर का चार्ट देखते हुए तो ऑफ कोर्स मेजर सपोर्ट 1816 के आसपास पे आता है, जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन भी था। फिर वहां से हमने वन से कंटिन्यूस रैली देखने हमें मिली हुई है। तो 1816 के आसपास में डिप में मिलता है तो देखना चाहिए। करंट लेवल्स पे तो ऑफ कोर्स एक छोटी ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जिसका टारगेट भी अप्रोक्सीमेट वही सिमिलर लेवल्स पे आता है। तो अभी के लिए नहीं, अगर डिप में मिलती है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ से रिवर्सल्स आती है, अगर ब्लॉक विंडो में होने के बाद से 2000 के ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम एक बार थोड़ी देर वेट करके फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे कि कहाँ पे बन सकती है। ओके, इर्डा क्यूआईपी के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 173.3, उसमें भी 5% का डिस्काउंट देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, मना कर रहे हैं। तो इर्डा भी आपको कैसा लग रहा है? ये भी हमारे स्टॉक इन रेडार में है, बट हम इसे 180 के ऊपर बाई करने की सलाह देंगे। 180 पे इनवर्स एच एन इसका ब्रेकआउट है। अच्छे खासे फॉर्मेशंस बने हुए हैं यहाँ पे, वॉल्यूम मोमेंटम भी अच्छा खासा हम ग्रेजुअली देख रहे हैं। तो 180 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, थोड़ा क्लोजिंग की तरफ आएगा स्ट्रॉन्ग, तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। टारगेट्स यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशंस है कि टू 195 210 के लेवल्स, 195 इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। अच्छा, उसके बाद जो सवाल है वो है अशोका बिल्डकॉन को, इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। वो लेटर ऑफ इंटेंट मिला मोटर मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट से, 1,387.2 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट, यानी कि मोटा मोटा अशोका बिल्डकॉन को ये ऑर्डर हाथ लग जाएंगे। इनको कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी मोटर डिपार्टमेंट के लिए। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, अशोका बिल्डकॉन के ऊपर भी मोमेंटम तो स्ट्रांग है। अच्छे खासे फॉर्मेशन, बॉटम फॉर्मेशंस के बाद से 209 के ऊपर जो रेजिस्टेंस था वो निकला हुआ है।
बाय ऑन डिप बनता है या फिर करंट लेवल से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 225 227 के ऊपर निकलेगा तो फर्दर हम रैली देख पाएंगे। 230 245 का इनिशियली, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 260 नेक्स्ट लेवल बनेगी। ओके। एक स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज, अभी तक चला भी नहीं है ये स्टॉक, बहुत पिटा हुआ स्टॉक अभी मार्केट में प्राज इंडस्ट्रीज है। और फिलहाल जो रेट कल की क्लोजिंग आ रखी है, तो धीरे क्यों हो जाता है ये, एक दो ये तो अमेरिकन चीज ना आजकल बहुत धीरे चल रही है, चाइना वालों से भी धीरे चल रही है, चाइना वालों तो डीप सीक बना दी है। तो ये 506, 506 नहीं, 506 तो बहुत ऊपर है। 489। हाँ 489 के लेवल पे है ये स्टॉक। खबर बड़ी है, इन्होंने पैराग्वे के एक कंपनी के साथ, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप्स नाम है सर, एनरसुर ऐसे, ऐसा कुछ कंपनी है, इसके साथ उन्होंने एक लार्ज स्केल बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए करार किया है। तो प्राज इंडस्ट्रीज आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बजाज इंडस्ट्री जब तक 540 के ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए मेरे बाइंग कंफर्मेशन से दूर है। 540 के ऊपर निकलेगा तो हमें बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा। तो तब तक के लिए थोड़ा अवॉइड मोड पे रखेंगे। जो क्लोजिंग चल रही है वही लेवल के आसपास पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे और 540 के ऊपर एक बार रिविजिट करेंगे ये स्टॉक। सर एक बात बताओ, ये टेस्ला वेस्ला की गाड़ियां तो बिकनी नहीं है अब, ये आएंगे इंडिया? ये आएंगे क्यों इंडिया? ये तो बिल्कुल ही गेम चेंजर हो जाए सर। टाटा मोटर कैसा लगता है मेरे को, एक मिनट, अब तो ये देखने दो टाटा मोटर कहाँ खुलता है, एक मिनट। टाटा मोटर, ये जो भी होगा पता नहीं, मिली भगत है नहीं है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर टेस्ला को कुछ भी, अगर उनकी सब्सिडी सब्सिडी कुछ भी दे रहे हैं, उस छिनती है। गाड़ी उनकी वैसे नहीं चल रही, गाड़ी तो खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने खरीदी थी, सिक्योरिटी रीजन की वजह से चला नहीं पाए थे। लाल कलर की गाड़ी थी जो उन्होंने खरीदी थी, पैसे उन्हीं के थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पर्सनल पैसे देके खरीदी थी टेस्ला की गाड़ी, पर चला नहीं सकते क्योंकि राष्ट्रपति को अलाउ नहीं है ऐसे। तो ये टाटा मोटर, हाँ ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है सर? सर मैं मैं भी मैं मजे ले रहा हूँ, बहुत मजे, आज तो बहुत गदर मच रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट में आपको पता नहीं है यार, टेस्ला और टेस्ला हो रहा है आज। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, आरबीआई पॉलिसी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं आज। आपको मेरी आवाज आ रही है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? नहीं 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 सर, क्लाउड एंड क्लियर है। नहीं आपको देखो। नहीं, वो अंशुल जी भी आ गए ना, उनको भी बोल रहा अच्छा, हूँ। अंशुल जी से अरे सर, आपकी आवाज तो दिल में आती है, कहाँ कान में लगे हो? अरे आज तो दिल टूट गए, आप क्या बात कर रहे हो, दो आपस में महाशक्तियां भिड़ी पड़ी हैं, बताओ, अपनी कंट्री में दो सर्वशक्तिमान, मतलब दोस्त दोस्त नार हवाट टाइप्स, ऐसा ये होगा। ठीक है सर, ये तो पहले दिन मैंने आपको बोला था, स्टैंड अप कॉमेडी 4 साल चलेगी। एक साल भी नहीं चलेगी, इतनी बुरी हालत हो रही है। अरे 4 साल पूरी चलेगी सर। वो 4 साल जब तक रहेगा स्टैंड अप कॉमेडी, पूरे 4 साल चलेगी। एक डिपार्टमेंट खोला, डिपार्टमेंट से ढंग से काम हुआ नहीं, डिपार्टमेंट वाला का जो अधिकारी है, उसने कर दिया रिजाइन, उनका नाम है एलन मस्क। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अब ये आपस में भिड़ गए, एक कह रहा है पागल है ये क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है भाई साहब ये तो बर्बाद कर देंगे, जिस तरीके के बिल पास करवाए हैं। इतनी बुरी हालत हो गई, आपस में भिड़े पड़े हैं। अच्छा पहले ना ये टाटा मोटर्स, मिथिल जी आप ये बता दो, टाटा मोटर्स पे भी क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा मोटर्स पे मैं ब्रेकआउट की राह देख रहा हूँ। 735 के ऊपर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां से बनेगी। बेस फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। करंट फॉर्मेशंस में हम कहीं ना कहीं थोड़ी एक्सपेक्टेशन, कल परसों की जो कैंडल बनी थी एक अच्छी खासी पियर्सिंग पैटर्न फॉर्मेशन थी, बट हमें कल के दिन पे ब्रेकआउट नहीं मिला था। इनिशियली 717 के ऊपर निकल जाएगा तो एक छोटा कंफर्मेशन आएगा 730 35 के लिए, और 35 के ऊपर मेजर ब्रेकआउट है सर। जैसे वो 14% नीचे गया, ये ऐसे ऊपर जा सकता है, मतलब कुछ हो सकता है। इंडिया में आएगी नहीं आएगी टेस्ला, अब तो पता नहीं, पंगा पड़ गया बहुत तगड़ा, क्यों आएंगे, क्यों प्रमोट करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प, अगर ऐसी रिश्ते खराब हो गए तो। इस बार तो बहुत कुछ हो गया जो अभी तो न्यूज़पेपर वाले छापने शुरू करेंगे कहानियां, बाजार कुछ पहले ही भापने की कोशिश करेगा। वैसे मिथिल जी बहुत शुक्रिया सर, कोई डिस्क्लेमर आपका, ये जो आपने स्टॉक्स अभी तक जो भी डिस्कस करें, आपके रिकमेंडेशन भी थी। सर जो भी रिकमेंडेशंस थी मैंने जैसे हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया। हमारे स्टॉक रेडार में होंगे या फिर कॉल्स ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स को अपडेट की हुई होगी जो भी थोड़े स्टॉक डिस्कस हुए थे। बाकी हमारे रेडार पे लिस्ट में है, जैसे मैंने ब्रेकआउट वाले जो मोमेंटम बोले हुए वो सारे ब्रेकआउट के ऊपर हमारे यहाँ से रिसर्च अपडेट हो जाएगी, बट कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सब, और आज इंपॉर्टेंट दिन समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिथिल जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिषेक जी बोल रहे हैं रशिया के डिफेंस मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया गया हुआ है, नॉर्थ कोरिया विदाउट एनी कंडीशन रशिया की हेल्प करने के लिए कह चुका है।